जबलन मंझ झोपड़ा से झोला कीअं न झुलन। जिन जी उमीद अल्लाह मां से पत्थरन मंझ पलन। से सदाई खिलन जिन उमीद न लाथी अल्लाह मां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रबनाज निज़ाम मानी और आज आप लोग का वेलकम मैंने शाह पिटाई के एक बहुत प्यारे से बैत के साथ किया, क्योंकि मुझे कहा गया कि आप थोड़ा सा सिंधी टच भी दें। सोचा क्यों ना एक शाह पिटाई का बैत हो जाए। खैर, हम लोग आज, जिन लोगों ने हमारे पिछले ब्लॉग्स देखे उनको पता है कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ, बहुत खूबसूरत वैली, सवात वैली, यानी कि स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान की तरफ। जी हाँ, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ, तो आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि जो पहाड़, जो दरख्त, खूबसूरती जो मैंने वहाँ सवात में देखी है ना, वो शायद मैंने कहीं नहीं देखी होगी। खैर, मैं हुंज़ा और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ नहीं गई हूँ, हो सकता है वहाँ उससे अच्छी जगह मिल जाए, लेकिन मेरे लिए जो मुझे लगा ना कि जन्नत जो है ना, वो वाकई सवात में है। खैर, आज हम लोग जा रहे हैं सवात वैली की तरफ और आज हमारा जो पहला मेन पॉइंट ना, वो हमारा होगा मालम जब्बा। हम कहाँ से गुज़र रहे हैं? हम सवात मोटरवे से गुज़र रहे हैं और ये है सवात मोटरवे टनल 3। जी हाँ, जहाँ पे हमें 3 टनल्स मिली थी। एक टनल थी, दूसरी रॉकफॉल टनल थी, जो ये आपको शेल्टर दिखाई दे रहा है। ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि जो ये पहाड़ था, इस पहाड़ पे बहुत ज़्यादा पत्थर गिर रहे थे, तो इस पहाड़ को एक ऐसे तरीके से टनल दी गई है ताकि जो पहाड़ पर पत्थर गिरते हैं वो किसी गाड़ी को नुकसान ना पहुंचा सके। अगस्त में, तो अगस्त में इतनी ज़्यादा सर्दियां नहीं थी, यानी कि गर्मियां थी। और आपको एक और बात बताती चलूँ कि मिंगोरा अभी हम पहुंचने वाले हैं। मिंगोरा को सवात का हॉटेस्ट सिटी कहा जाता है, यानी कि गर्म तरीन सिटी, तो शायद वहाँ पे ज़्यादा गर्मियाँ चलती हैं। खैर, हम लोग मिंगोरा में होटल हुजरा पे पहुँचे उस वक्त जब हमें लंच करना था। हमने लंच किया और ये थोड़ा सा व्यू सवात रिवर का थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमारी मंजिल जो थी वो थी मालम जब्बा, तो इसलिए हम आगे चल दिए। एक और बात मैं बताती हूँ कि जब हम मालम जब्बा की तरफ जा रहे थे तो एक तो वहाँ पे इतने खूबसूरत पहाड़, तीसरी बात का आप ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि मालम जब्बा कभी भी आप रात को ड्राइविंग नहीं कीजिएगा। अगर आप नए ड्राइवर हैं तो कभी भी मालम जब्बा रात को ड्राइव नहीं कीजिएगा। ये हमारे साथ इशू हुआ क्योंकि हम लोग दिन के टाइम तो काफ़ी जो रास्ता था वो निकाल चुके थे, लेकिन जब होटल तक पहुंचने से पहले हमारे जो 7 से 8 किलोमीटर थे ना, वो उस वक्त रात हो चुकी थी। रात के साथ साथ वहाँ पे बादल आ जाते हैं, बहुत घने बादल होते हैं, कोई धुंध नहीं होती है लेकिन बादल आ जाते हैं। जो घने बादलों की वजह से हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा था और उसकी वजह से जो नए ड्राइवर्स थे उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो जो 8 से जो 7 किलोमीटर थे ना, वो इतने कोई मुश्किल गुजरे थे। खैर, हम लोग ये मालम जब्बा की होटल पे पहुँचे और आधे घंटे के दरमियान ही एक तेज़ बारिश आ गई। भाई, वो इतनी तेज़ बारिश थी कि तकरीबन पता नहीं है कि कितनी रात तक चली है। और वहाँ पे हम लोग चेयरलिफ्ट में बैठे और चेयरलिफ्ट में जब हम दूसरे पहाड़ की तरफ गए तो वहाँ पे तेज़ बारिश, एक तो तेज़ बारिश तो चलो समझ में आता है, लेकिन वहाँ पे जो चेयरलिफ्ट थी ना, वो चलना बंद हो गई। यानी कि वो उस वक्त मूव तो कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने कहा कि इतनी तेज़ बारिश में ना हम, उनके पास छतरियाँ मौजूद थी जो उन्होंने हमें दी। उन्हीं छतरियों के साथ हम लोग चेयरलिफ्ट में बैठ गए और फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ जो ऊपर पॉइंट था वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी खाने पीने की भी, जैसे नीचे जो पहाड़ है वहाँ पे भी मिल रही थी। तो आप लोग को जो टोकन मिलते हैं ना चेयरलिफ्ट के, उसके साथ वो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो मौजूद होती है, उसी के साथ, उसी टोकन में ही होती है। तो खैर, बहरहाल ये पॉइंट बारिश में एंजॉय करने का एक अलग ही, मतलब एक खूबसूरत और एक अलग ही जगह थी। खैर, यहाँ से हम लोग जब वापस आए तो उसके बाद हम लोगों ने नीचे आकर खाना खाया, कुछ लंच वंच किया और लंच करने के बाद कुछ लोग यहाँ से जीप्स में गए थे। एक जगह ग्रीन वैली होती है और दूसरा एक वाटरफॉल होता है जो कि मुझे नाम नहीं याद, लेकिन वहाँ पे लेकर जाते हैं, और तीसरी एक और जगह होती है। खैर, उस दिन जो है ना, बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से पहाड़ी जो रास्ते थे वो बहुत चिकने हो चुके थे, वहाँ पे मट्टी जो है वो गिर रही थी। तो जो ड्राइवर्स थे उन्होंने सिर्फ ग्रीन वैली
और ये आबशार यानी कि वाटरफॉल तक ही ये लोग घुमा के उसके बाद वापस उन लोगों को मालम जब्बा मेन पॉइंट पर लाया गया। मालम जब्बा मेन पॉइंट से हमारा जो है वो जब वापस आ रहे थे तो हमने लैंड स्लाइडिंग देखी और वहाँ पे इतना कोई डर लगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग नीचे आ गए क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बहरीन। जी हाँ, क्योंकि हमने बहरीन मालम जब्बा से बहरीन से होते हुए फिर हमें जाना था कालाम। सो हमें एक जगह पे स्टे करना था तो हम लोग जा रहे थे बहरीन। और आगे आकर आपको बहरीन की हम लोग होटल दिखाएंगे और कुछ और भी दिखाएंगे, कुछ और भी सुनाएंगे। और ये थी हमारी होटल। यहाँ पे जो हमें होटल मिली थी वो बिल्कुल न्यू थी, 2024 में ही बनी थी। बनी तो बहरहाल पुरानी थी लेकिन 2022 के जो फ्लड्स आए थे उसमें वो ख़राब हो गई थी और रिकंस्ट्रक्ट होकर उसके बाद ये इतनी खूबसूरत कोई होटल बनाई हुई थी। बहुत साफ़ सुथरे जो रूम्स थे और इसी होटल के बिल्कुल जब बाहर देखते थे तो जी हाँ, तो कैसा लगा हमारा गाना। ये थे हमारे गिटारिस्ट और हमारे सिंगर सरवान निज़ामानी, उसके साथ बैकग्राउंड में हम सब जैमिंग करते हुए। खैर वहाँ से सुबह होते ही हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। मौसम तो आप देख रहे हैं ना, मैं सच में बताती हूँ अगस्त में जाने का यही फ़ायदा है कि और अगर धूप मिलेगी भी तो भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। खैर उसके बाद सुबह को हम कालाम की तरफ चल दिए। ये हमारी कालाम की पहली होटल है जहाँ पे हमने एक रात स्टे किया था। और एक बात, जो बहरीन टू कालाम की तरफ रास्ता जाता है वो रास्ता बहुत ही बुरा रास्ता है। सच बताऊं, जब आप मालम जब्बा की तरफ रास्ते पे जाते हैं ना, मिंगोरा टू मालम जब्बा, तो वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, साथ में पूरा बना हुआ रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को ज़रूर मरम्मत की ज़रूरत है। खैर कालाम पहुंचते ही हमने अपने सामान वगैरह रखे होटल पर। उसके बाद ये व्यू रिकॉर्ड किया क्योंकि हम लोग दिन पे ही पहुंच चुके थे। व्यू रिकॉर्ड करने के बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी और फिर हम लोग चल दिए पार, यानी कि दरिया पार। और उस तरफ जो हम बैठकर हम लोगों ने पाँव जो पानी में डाले। खैर पानी तो इतना ठंडा था क्योंकि ग्लेशियर वाटर होता है तो बहुत ठंडा होता है। मैं सोच रही थी कि इस पानी में ना जाकर बैठ जाऊंगी और थोड़ा सा एंजॉय करूंगी, लेकिन भाई इसका इतना ठंडा पानी होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। खैर वापस आते ही सब औरतों ने सोचा कि क्यों ना चलते हैं शॉपिंग की। इनको जितनी शॉपिंग करनी थी उन्होंने शॉपिंग भी की। उसके बाद रात को रेस्टोरेंट पे खाना खाया और उसके बाद हम लोग कालाम में होटल पे वापस आ गए क्योंकि हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था कालाम का। और कालाम में जिस होटल में हम लोग रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है घूमने की, लेकिन रास्ते बहुत ख़राब है। वहाँ पे गैलरी देखी और वहाँ पे बहुत सारी लेक्स की तस्वीरें थी, लेकिन वहाँ पे यही लिखा हुआ था कि यहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल है। होटल वालों से ही हमने पूछा कि आप बता दें कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाएं। तो उन्होंने बताया कि आप छोटा महूढन चले जाएं, मेन महूढन चले जाएं, ग्लेशियर की तरफ चले जाएं और ब्लू वाटर्स की तरफ। कि जिनको जाना था वो सब गए और रात को आकर हमने ताश खेला। और दूसरे दिन सुबह होते ही हम अपनी नेक्स्ट होटल द बर्मिंघम पैलेस में चले गए। वहाँ की बालकनी से ये व्यू रिकॉर्ड किया, बिल्कुल ही दरियाए सवाद पे बना हुआ है, बहुत डर लगता है। खैर वहाँ से होते हुए हम लोग चल दिए थे ओशू जंगल। ओशू जंगल बहुत ही अच्छा और घने और बहुत लंबे दरख्त थे वहाँ पे, बहुत अच्छा है। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे लोगों ने इतना कचरा किया हुआ है, जो खुद खा रहे हैं वही फेंक रहे हैं। अजीब ही माहौल है हमारा। खैर ओशू जंगल में बहुत सारे लोगों ने जिपलाइन की। मैंने जो है ना वो पता है वो मैंने की थी एयर साइकिलिंग, जो आपको नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलेगी।
और उसके बाद हम लोग रात को जब ओशो जंगल में कुछ लोग वहाँ से ओशो जंगल से वापस आकर फिर सब लोग रेस्टोरेंट की तरफ चले गए। रेस्टोरेंट से हमने ये रिकॉर्ड किया, 14 अगस्त की रात थी, तो ये रैली वहाँ पे निकल रही थी कालाम में। खैर ये था हमारे 2 रात का प्रोग्राम कालाम में और मालम जबा और बहरीन से होते हुए अब हमारा नेक्स्ट डे होगा जाने का इंशाल्लाह, वो है नारान, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।